स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। वनीस आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी साबित होगा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं समय का नुकसान ना करते हुए थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। डियर फ्रेंड्स, हमारी टीम के द्वारा 20 सितंबर 2022 को ये वीडियो आपको प्रदान की जाएगी, जिसमें जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स, ठीक है, 5 किताबों का संकलन किया गया है, यानी 5 किताबों को मिला के तैयार किया गया है। अगर इसका आप डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे शॉर्ट वीडियो में, यानी चैनल में शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ ही इसका, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, बात करते हैं पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, किसे एफसीआई सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में, ठीक है, नियुक्त किया गया है। क्वेश्चंस क्या है दोस्त कि हाल ही में किसे एफसीआई सलाहकार के समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है आपका पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है अभिषेक मिश्रा, ठीक है, और सी ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, तो फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये सिंबल रहा आपका एफसीआई का दोस्त। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, उपयुक्त में से दोनों को नियुक्त किया गया है। चलिए अब इसके कुछ ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाल ही में मिशन अमृत सरोवर, ठीक है, में करने में कौन सा शीर्ष स्थान रहा किसका, तो किसका रहा? उत्तर प्रदेश का रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें कि किसने हाल ही में नई किताब रजनी के मंत्र लिखे हैं। तो ये किसने लिखे हैं? पीसी बाल सुब्रमण्यम लिखे हैं। किसने लिखा है दोस्त? पीसी बाल सुब्रमण्यम ने लिखा है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो संदीप नायर को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? संदीप नायर को प्राप्त हुआ है। ये 16 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके करंट के बन सकते हैं दोस्त। बात करें राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो मेडागास्कर के साथ किया है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका जबरदस्त आ चुका है कि हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान किसका रहा, यानी किस राज्य का शीर्ष स्थान रहा। तो दोस्त ये देखिए आपका अमृत महोत्सव का कि हम सब मिलकर एक काम कर सकते हैं, ये मोदी जी का, ठीक है, अमृत महोत्सव पर बोला था उन्होंने। ठीक है, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ उड़ान टॉप 5 के बारे में, टॉप पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बात करें कि भारत का पहला, ठीक है, नाइट सफारी एवं जैव विविधता पार्क, ठीक है, क्या जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है भैया? लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। तो कौन सी योजना शुरू की है? पंचामृत योजना शुरू की है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की सीटें कितनी हैं, तो 100 सीटें हैं। और दोस्तों लोकसभा सीटों की बात करें तो टोटल 80 सीटें हैं, और अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 सीटें हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्त, किताब है रजनी के मंत्र। ठीक है, रजनी के मंत्र के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है, आपको चित्र में दिख रही होगी, ये पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन सलमान खुर्शीद, बी ऑप्शन कपिल सिब्बल, सी ऑप्शन रोमिला थापर, और डी ऑप्शन आपका पीसी बाला सुब्रमण्यम। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी इससे पहले ही बताया गया, पीसी बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं जो कि बेहतरीन टॉपिक से करंट अफेयर्स दोस्त बात करें। ठीक है, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक किसकी है? ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा तो नवदीप सिंह गिल की है। किसकी है दोस्त? नवदीप सिंह गिल की है। ये पुस्तक जो 2022 में फेमस पुस्तकें हैं उन्हीं को लिया गया है दोस्त। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये पुस्तक किसकी है? तो सागरिका घोष की है। सागरिका घोष क्या है भैया? वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या है दोस्त? वरिष्ठ पत्रकार हैं।
इसके बाद अगले पुस्तक की बात करते हैं, द सील्ड कोविड शील्ड। द सील्ड कोविड शील्ड की पुस्तक किसकी है? तो प्रकाश कुमार सिंह की है। किसकी है माय डियर फ्रेंड्स? तो प्रकाश कुमार सिंह की है। चलिए अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं, एक माँ होने के 7 पाप। क्या है पुस्तक का नाम? है एक माँ होने के 7 पाप। ये 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। तो ये किसके हैं? ताहिरा कश्यप खुराना के हैं। किसके हैं माय डियर फ्रेंड्स? ताहिरा कश्यप खुराना के हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है कि हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? ठीक है, हाल ही में किसे, ठीक है, रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो ए ऑप्शन संजीव नायर, बी ऑप्शन शिंजो अबे, सी ऑप्शन ओम प्रकाश और डी ऑप्शन अनंत नागेश्वरन। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया संदीप नायर को मिला है। किसको मिला माय डियर फ्रेंड्स? संदीप नायर को मिला है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अनंत नागेश्वरन क्या है इस समय? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आपकी रोबोट सर्जरी होती है दोस्तों। अब कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं जो कि उड़ान टॉप पॉइंट्स हैं। बात करें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, ठीक है, ये 2022 का पुरस्कार है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है। किसको मिला? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को मिला है। बात करें द लीजन ऑफ द ऑनर, जो कि फ्रांस का पुरस्कार होता है, द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसको मिला है? शशि थरूर को मिला है। बात करें मिस इंडिया यूएई 2021, ठीक है, यूएसए, मिस इंडिया यूएसए 2021 किसको मिला? तो आर्या वालवेकर को मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फेमिना मिस इंडिया 2022 किसको मिला है? फेमिना, ठीक है, मिस इंडिया 2022 तो किसको मिला है? सिनी सेट्टी को। ये भी आपका 2022 का ही था। तो ये 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे जो आपको करा दिए गए। चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में नरेश कुमार का निधन हो गया। कौन है भैया? नरेश कुमार का निधन हो गया। किससे संबंधित हैं? तो ए ऑप्शन दिया गया गायक, बी ऑप्शन दिया गया पत्रकार, सी ऑप्शन दिया गया टेनिस खिलाड़ी और डी ऑप्शन दिया गया क्रिकेट खिलाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया जन्म इनका हुआ था 22 दिसंबर 1928 को। मृत्यु की बात करें तो 14 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। तो क्या है दोस्त? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी माय डियर फ्रेंड्स? टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए अब अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। कुछ जो 2022 में मृत्यु हुए हैं, सॉरी डेथ हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सिद्धू मूसेवाला जो कि 29 मई को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, यानी डेथ हुआ। कौन है भैया? निधन हुआ। पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला। क्या नाम था? सिद्धू मूसेवाला। अगले की बात करते हैं शेख खलीफा बिन जायद। क्या नाम है? शेख खलीफा बिन जायद। 13 मई को इनका भी निधन हो गया है। ये राष्ट्रपति हैं यूएई के। कहाँ के भैया? यूएई के, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के। अगर बात करें लता मंगेशकर 6 फरवरी, ठीक है, 2022 को इनका भी निधन हो गया है। ये क्या है? महान गायिका थी दोस्त। अगले की बात करें बप्पी लहरी। बप्पी लहरी का भी निधन हो गया 15 फरवरी 2022 को। क्या है भैया? गायक एवं संगीतकार हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन जो आपका बन चुका है कि हाल ही में किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? ठीक है, किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ए ऑप्शन दार्जिलिंग, बी ऑप्शन संजय गांधी, सी ऑप्शन चिड़ियाघर मुकुंदपुर और डी ऑप्शन संजयगढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर। कहाँ पड़ता है भैया? पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है आपका दार्जिलिंग चिड़ियाघर। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। अब चलिए कुछ अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं और भी चिड़ियाघरों के बारे में बात करें। नंदन कानन चिड़ियाघर कहां पर है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहां पर? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर बात करें असम राज्य जू और बॉटिकल गार्डन कहां पर है? तो गुवाहाटी के अंदर। और गुवाहाटी कहां स्थित है? असम के अंदर। बात करें LN1 चिड़ियाघर जो कि कानपुर के अंदर स्थित है और कानपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करें अलीपुर चिड़ियाघर पार्क कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की बात करें कि बेनेस फोगोट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए ऑप्शन कांस्य, बी रजत, सी
स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता भाई? कांस्य पदक जीता है। ये आपकी हो जाएंगी विनेश फोगाट। ठीक है, क्या हो जाएंगी? विनेश फोगाट हो जाएंगी। अब कुछ और भी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार किसको मिला? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगर बात करें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो भक्त वात्सल्य को मिला है। बात करें प्रतिगर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो फ्रांसिस केरी को मिला है। और रॉयल गोल्ड पुरस्कार 2022 किसको मिला है माय डियर फ्रेंड्स? तो बालकृष्ण दोषी को मिला है। चलिए अब अगले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हो गया? वो कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। बात करें हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा के अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा? तो कर्नाटक भैया कन्नड़ भाषा को, ठीक है, क्या कर रहा है? कन्नड़ भाषा को कानूनी, ठीक है, भाषा बनाने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि कर दी है? तो सिक्किम की सरकार ने। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।